ठीक है, तब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के बारे में। ऐसे हम लोग पीछे देख चुके हैं कि लैमिनेशन आखिर क्यों जरूरत होता है। तो अब देखते हैं ट्रांसफार्मर का टाइप्स क्या क्या है। तो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ बेसिकली कोर का देख रहे हैं, किस टाइप का कोर बना होता है। तो कोर बेसिकली दो टाइप का बना रहता है, एक होता है कोर टाइप, एक होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन दो टाइप का होता है, कोर टाइप और सेल टाइप, ठीक है। और कोर्स आर मेड अप ऑफ लैमिनेशन। लैमिनेशन के बारे में पीछे बता चुके हैं। तो जो सिंगल लैमिनेशन का जो थिकनेस होता है वो 0.35 mm होता है। ये 50 हर्ट्ज के लिए ये स्पेसिफाइड है, ठीक है। और ये लैमिनेशन क्यों करते हैं? एडी करंट को, लॉस को कम करने के लिए। ये सब पिछला लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ना, हाँ, फॉर रिड्यूसिंग हिस्टेरेसिस लॉस वी यूज सीआरजीओ मटेरियल, कोर रोड ग्रेड ओरिएंटेड शीट स्टील। इसके बारे में भी पीछे पढ़ चुके हैं। दिस मटेरियल व्हेन मैग्नेटाइज्ड इन रोलिंग डायरेक्शन हैज लो कोर लॉस एंड हाई परमेबिलिटी, ठीक है। ये मतलब पीछे वाला चीज का रिवीजन है। इसमें एक नया चीज ये है, ये दोनों चीज। नया चीज ये है कि अगर कोई लो परमेबिलिटी परमेबल जो परमेबिलिटी वाला मटेरियल होगा तो उसका बीएच कर्व कैसा होगा। तो जो लो परमेबिलिटी का मटेरियल होगा उसका बीएच कर्व बहुत पतला होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये कोहेसिव फोर्स है वो बहुत कम लग रहा है हमको उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो इसके कारण हमें एनर्जी कंज्यूम भी यहाँ जो होगा वो बहुत कम होगा। और एनर्जी कंज्यूम होगा इसका मतलब हिस्टेरेसिस लॉस भी बहुत यहाँ कम होगा इसके केस में। अगर हाई परमेबिलिटी मटेरियल देखते तो यहाँ देखो कोहेसिव फोर्स मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब मैं एनर्जी कंज्यूम भी जो होगा उसको रिवर्स करने के लिए वो ज़्यादा होगा। मतलब जब हम उसमें अल्टरनेटिंग करंट देंगे या फिर अल्टरनेटिंग सप्लाई देंगे तो उसके उसके कारण वहाँ पे जो लॉसेस भी होगा फॉर ईच रिवर्सल वो ज़्यादा होगा। इसी कारण वहाँ हिस्टेरेसिस लॉस भी वहाँ ज़्यादा होगा हाई परमेबल मटेरियल में, ठीक है। तो पहला टाइप पढ़ते हैं कोर टाइप। कोर टाइप देखो ये है कोर और ये है वाइंडिंग्स, ठीक है। जो कोर का जो दो एडजेसेंट में है वो मेरा ये प्राइम एलवी वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग, और उसके ऊपर ठीक लगा हुआ है ये एचवी वाइंडिंग है, ठीक है। ये मतलब 3D मतलब कोर है उसका, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है ये, ठीक है। यहाँ पर भी सेकेंडरी साइड में मतलब दूसरा साइड देखो, यहाँ पर भी एलवी वाइंडिंग है और इसके ऊपर एचवी वाइंडिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम पहला कोर टाइप क्यों पड़ा? तो कोर टाइप पढ़ने इसका रीजन ये है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंस वाइंडिंग आर आउटसाइड द कोर दस वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, ठीक है। इसको कोर टाइप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो वाइंडिंग्स है वही मेजर पार्ट है इसका कोर का, ठीक है। कोर में जो है वाइंडिंग्स वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वही पूरे कोर को सराउंड कर रहा है, घेर रहा है। जबकि सेल टाइप में हम लोग देखेंगे वहाँ जो सेल होता है वो वाइंडिंग्स को सराउंड करता है। वो हो गया सेल टाइप का डेफिनेशन। कोर टाइप में जो वाइंडिंग्स होता है वो कोर को सराउंड करता है, ठीक है। तो इसमें दो लेग्स होते हैं। लेग्स ये है, ये लेग्स है, ये दोनों लेग्स हो गए, और ये हो गया लिम्ब, ठीक है। नहीं, योक होता है, इसको योक बोलते हैं। और ये लेग्स या लिम्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसके दो लेग्स होते हैं। फिगर से पता चल रहा है एलवी वाइंडिंग इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द स्टील कोर इन ऑर्डर टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंसुलेशन रिक्वायर्ड। मेन क्या होता है कि कोई भी मतलब अगर हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें इंसुलेशन चाहिए रहता है दो वाइंडिंग्स के बीच में। और ये इंसुलेशन डिपेंड करता है कितना वोल्टेज का वो वाइंडिंग कर रहा है। अगर हम लोग कम वोल्टेज का वाइंडिंग कर रहे हैं तो वहाँ इंसुलेशन जो रिक्वायर्ड होगा दो वाइंडिंग्स के बीच में वो कम होगा। और अगर हाई वोल्टेज का कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इंसुलेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एलवी वाइंडिंग रख रहे हैं कोर के सीधे सटा हुआ में मतलब एडजेसेंट में, तो मेरा क्या होगा, यहाँ बीच में जो इंसुलेशन लगेगा वो कम लगेगा क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एच वी वाइंडिंग लगाते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगाते हैं, तो इसके और कोर के बीच में ज़्यादा इंसुलेशन रिक्वायर्ड होता है, तो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए एच वी वाइंडिंग को यहाँ बाहर रख रहे हैं और यहाँ एल वी वाइंडिंग को रख रहे हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इट रिक्वायर्स लेस इंसुलेशन सो प्रिफर्ड हाई वोल्टेज। हाँ, अब यहाँ पे एक ये जो कोर टाइप का जो ट्रांसफार्मर है ये किसके लिए सूटेबल है? तो ये सूटेबल है हाई वोल्टेज हाई पावर लो करंट के लिए। हाई वोल्टेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंसुलेशन रिक्वायर्ड है वो बहुत कम है, ठीक है। हाई पावर, ठीक है, उसी कारण। और लो करंट क्यों? क्योंकि देखो यहाँ वाइंडिंग बहुत ज़्यादा है और यहाँ वाइंडिंग ज़्यादा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगा। और यहाँ रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर उसमें कोई भी करंट अगर फ्लो होगा तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और उसमें अगर हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लॉसेस भी मेरा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेल टाइप में, ठीक है। और अगर हम इस मैग्नेटिक सर्किट अगर हम ये
इक्विवेलेंट अगर सर्किट बनाए, एनालॉजी एनालॉजी वाला सर्किट बनाए, तो यहाँ पे ये होगा एफ होगा, या एमएमएफ है, ठीक है। और यहाँ पे S1 और ये S2 है, ये दो पाथ है, ठीक है। एक ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ, ये दोनों पाथ मिला के मेरा ये मैग्नेटिक सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम है, ये सीरीज सर्किट है। अब यहाँ देखते हैं सेल टाइप, ठीक है। सेल टाइप ये सैंडविचेस टाइप का रहता है, यहाँ पे वाइंडिंग सैंडविच करके रखते हैं। सैंडविच मतलब यहाँ है एक वाइंडिंग, फिर यहाँ जैसे सैंडविच जिस तरह नहीं बना होता, सेम उसी टाइप का यहाँ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सेल टाइप में स्टील कोर सराउंड द मेजर पार्ट ऑफ द वाइंडिंग। यहाँ पे देख भी सकते कि यहाँ पे वाइंडिंग्स लगा रहता है बीच में, और बाहर में पूरा सेल बना रहता है, ठीक है। तो सेल यहाँ पे जो है वो सराउंड्स कर रहा है पूरा वाइंडिंग को, ठीक है। इसीलिए इसका नाम सेल टाइप है, ठीक है। तो इसमें 3 लेग होते हैं, 1 2 3, और इसको योग कहते हैं, ये तो पता चल गया है, ठीक है। और हेयर एलवी एंड एचवी वाइंडिंग आर बाउंड ओवर सेंट्रल लिम एंड इंटरलिप्ड एंड और सैंडविच्ड। वही जो एलवी और एचवी वाइंडिंग है, इसको सैंडविच करके रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये एलवी वाइंडिंग है, जो सबसे टॉप वाला है, और ये बीच वाला, इस दोनों का, इसका जो विथ है ये इसका ठीक आधा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे, ताकि अगर मान लो इसके आधा रखेंगे तो यहाँ वोल्टेज भी कम होगा, और वोल्टेज कम हो तो यहाँ इंसुलेशन जो लगेगा यहाँ पे वो कम लगेगा, सेम यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इस तरह का जब भी सेल टाइप बनाते हैं तो स्टार्टिंग और जो एंडिंग का जो वाइंडिंग रहता है वो आधा होता है, एलवी ही रहता है लेकिन उसका आधा रहता है, ताकि इंसुलेशन मेरा कम हो, इंसुलेशन कॉस्ट कम है, ठीक है। यहाँ लिखे भी है, हेयर द बॉटम एंड टॉप एलवी कॉइल्स आर ऑफ हाफ ऑफ द साइज ऑफ द अदर एलवी कॉइल्स, ठीक है। तो ये प्रिफर्ड किसके लिए है? फर्स्ट है, ये प्रिफर्ड है लो वोल्टेज लो पावर एंड हाई करंट के लिए। हाई करंट क्यों? क्योंकि यहाँ वाइंडिंग्स कम है, वाइंडिंग्स कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब इसमें हम ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि लॉसेस यहाँ कम होगा मेरा, आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है। और ये लो वोल्टेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंसुलेशन चाहिए, यहाँ पे इंसुलेशन चाहिए, यहाँ यहाँ हर जगह यहाँ इंसुलेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा लगता है, ठीक। इसलिए ये लो वोल्टेज वाइंडिंग के, लो वोल्टेज के लिए ही जरूरी है। और ये लो पावर में ये काम करेगा, ये मतलब ये उसके लिए प्रिफरेबल है। तो यह फ्लक्स इन सेंट्रल, हाँ, अब यहाँ फ्लक्स देख सकते हैं, यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा ये 2 भागों में बटेगा, और 2 भाग बटेगा तो हम इन दोनों का जो विथ है, इसका विथ और इसका विथ, सेंट्रल के विथ से आधा रख सकते हैं, तो उसमें कोर का सेविंग भी हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसीलिए आउटर जो लिम्ब होता है उसका एरिया होता है वो 50% ऑफ दिस इनर लिम्ब का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अगर हम दोनों कंपैरिजन करें कि कोर और सेल टाइप में, तो कोर टाइप का कंस्ट्रक्शन सिंपल है और इजी टू डिसमेंटल है, उसको आराम से हम खोल सकते हैं। सेल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जो कोर में होता है उसमें लेस मैग्नेटिक, ये जो कोर टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो लेस मैग्नेटिकली बैलेंस्ड है, वो मतलब ज़्यादा अगर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा तो वो वाइंडिंग खुल सकता है उसमें, जबकि सेल टाइप में ऐसा नहीं है, वो मोर मैग्नेटिकली बैलेंस्ड है, ठीक है। कोर टाइप में लेस यहाँ लीकेज करंट, लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होता है, और सेल में चूंकि सब सैंडविच टाइप का रहता है तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स कम होता है। कोर का रिपेयर इजी है, इसका रिपेयर थोड़ा टफ है, और इसका कूलिंग इजीली कूल किया जा सकता है वाइंडिंग को, और इसमें इसका शायद कॉम्प्लेक्स है, यहाँ कुछ एरर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लक्स इन आर कन्फाइंड टू द हाई, हाँ एक्स्ट्रा में देख रहे हैं, हाँ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो नॉर्मल, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का जब फिगर बनाते हैं तो इस तरह इस तरह इस तरह प्राइमरी साइड, और यहाँ इस तरह इंसुलेशन दिखा देते हैं, और यहाँ पे इस तरह सेकेंडरी साइड कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में हम लोग को लीकेज फ्लक्स कम करना है, लीकेज फ्लक्स कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वाइंडिंग पहले, इस तरह कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं, एक कोर टाइप ही देख लेते हैं। कोर टाइप में यहाँ पे ऐसा नहीं कि एलवी साइड एक हो गया, एचवी साइड एक अलग वाइंडिंग कर दिया, वैसा नहीं, पहले एलवी कर लिया और उसके ऊपर एचवी कर दिया, ताकि जो फ्लक्स जो पास हो, फ्लक्स दोनों में सेम पास होना चाहिए, और मैं लीकेज फ्लक्स भी मैं कम होना चाहिए। लीकेज फ्लक्स कम होने के कारण, कम करने के लिए हम लोग एक के ऊपर दूसरा वाइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेल में भी वही किया है, एलवी कर ली, उसी एडजस्टेंट में कर ले, ताकि जो भी फ्लक्स जाए उस सब में सेम जाए, लीकेज फ्लक्स में कम हो, ठीक है। हाँ यहाँ लिखे भी है, द in core type transformer the reduction in leakage flux is achieved by placing half of the LV over one leg and another half over the second leg for the same for HV, same half in the first leg and another half in the second leg, ठीक है।
अब यहाँ पे जो हम बार बार लीकेज फ्लक्स बोल रहे, लीकेज फ्लक्स है क्या? लीकेज फ्लक्स वैसा फ्लक्स है जो सिर्फ एक ही वाइंडिंग को लिंक कर रहा है, दूसरा वाइंडिंग पर नहीं पहुंच रहा है, वो होता है लीकेज फ्लक्स। ठीक है, तो ठीक है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन एक है सिंपल कि हम लोग स्टैगरिंग करते हैं। यहाँ पे जो कोर का जो लेमिनेशन होता है उसको स्टैगर्ड करके रखा जाता है। स्टैगरिंग क्यों जरूरी है? तो स्टैगरिंग क्या है? स्टैगरिंग ये होगा ना कि सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग में इस तरह का लेमिनेशन रखें तो उसके उसके साथ जो लेमिनेशन लगाएंगे वो उल्टा डायरेक्शन में रखेंगे। जिस तरह यहाँ पे ये है एक टाइप का यहाँ पे जॉइंट बना, फिर दूसरा इस तरह रखेंगे कि थोड़ा दूसरा जगह जॉइंट बने। ठीक है, तो ये होता है स्टैगरिंग। सबसे पहले यहाँ एक डायरेक्ट साथ लगा, फिर बगल में दूसरा जगह ये जॉइंट बना, बीच का जॉइंट, ये बीच वाला गैप वाला जॉइंट है, ये कहाँ बन रहा है? ठीक है, तो उसको अलग अलग जगह रखना ही मैं स्टैगरिंग कहलाता है। तो स्टैगरिंग क्यों जरूरी है? तो स्टैगरिंग जरूरी होने का मेन रीजन ये है कि मेरा कंटिन्यूस एयर गैप नहीं बनेगा, पहला चीज। और कंटिन्यूस एयर गैप नहीं बनेगा तो मेरा क्या होगा? रिलक्टेंस भी मेरा जो होगा वो मैग्नेटिक सर्किट का बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और दूसरा ये भी रीजन है कि इससे मेरा मान लो अगर वहाँ कंटिन्यूस एयर गैप है तो वो मैग्नेटिकली वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता, मतलब वो स्ट्रेंथ उसका सही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ स्पेस है, खाली जगह है वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि लेमिनेशन सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिस तरह फॉर पावर फ्रीक्वेंसी, जिस तरह पावर फ्रीक्वेंसी 20 से 20 का स्क्वायर मतलब 400 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे हम लोग 0.35 थिकनेस का ही हम लोग लेमिनेशन यूज करते हैं। जबकि ऑडियो फ्रीक्वेंसी तक के लिए हम लोग वहाँ पे आयरन कोर, वहाँ पे सीआरजी या सीट स्टील, सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए जो कि सुनने का रेंज है 20 से 20 किलो हर्ट्ज के लिए हम लोग आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ रिफाइनमेंट भी करते हैं। और फॉर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग फेरोमैग्नेटिक अलॉय फेराइट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटी होता है इसका। और हम लोग एयर कोड का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर रेडियो एंड सर्टेन इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइसेस। ठीक है, और सॉफ्ट फेराइट का इस्तेमाल किया जाता है पल्स ट्रांसफार्मर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर। ये सब मतलब सिंपल है, डाटा इसको याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्या है? वाई हमिंग साउंड इज प्रोड्यूस इन ट्रांसफार्मर। तो हमिंग साउंड ट्रांसफार्मर में आता है, उसका रीजन क्या है? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्या है? वो होता है ना जब हम लोग किसी भी कोर में जब हम लोग ये करंट फ्लो कराते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कारण क्या होगा कि वो जो डायपोल रहता है, डायपोल मतलब समझा जा सकता है वो एक छोटा मैग्नेट है। वो जो छोटा मैग्नेट है ना वो स्ट्रेच हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सारा एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे छोटे छोटे मैग्नेट्स, जिसको मैग्नेटिक डायपोल कर रहे हैं, और वो उस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब उस डायरेक्शन में अगर हम लोग फ्लक्स बनाना चाह रहे हैं और जैसे ही हम लोग रिवर्स करेंगे करंट को तो वो भी पहले स्ट्रेच हो गए हैं, अब धीरे धीरे वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बीच में आ जाएंगे, और फिर उसका फिर उल्टा डायरेक्शन में वो रोटेट हो जाएंगे और फिर वो नीचे आएंगे। तो इसमें पहले क्या हुआ, सबसे पहले वो एक डायरेक्शन में वो स्ट्रेट हो गए, फिर सीधा हुए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और फिर जब दूसरा डायरेक्शन में आ गए तो फिर स्ट्रेट हो गए, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और यही स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के कारण ही वो जो बाहर का जो लेयर होता है मतलब जो कोर होता है, कोर भी कभी एक बार स्ट्रेट होता है फिर वो कंप्रेस हो जाता है, और यही स्ट्रेच और कंप्रेशन ही मेरा मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कहलाता है, और इसी कारण मेरा हमिंग साउंड आता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।